रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, खान शार्ट एंड कोचिंग एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2 और क्लास 9 मैथ्स का। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं। मैट्रिक्स के अक़साम आपको जानना ज़रूरी है कि अगर आपको मैट्रिक्स के अक़साम का पता नहीं होगा तो आप वो एक्सरसाइज हल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास हैं। पहले वाला टाइप है रो मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन एंड ओनली वन रो, जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसको हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। फॉर एग्जांपल 1, 3 और 4, इसमें सिर्फ एक रो है तो उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है। मिसाल दिया गया है 1 A एंड B। ठीक है, इसमें दूसरा कॉलम नहीं है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसके रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं, मतलब जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, 3 रो 3 कॉलम हो, 1 रो 1 कॉलम हो, जिसके रोज और कॉलम बराबर होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, फिर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कॉलम्स और रोज जो है वो बराबर नहीं होंगे। मसलन अगर 2 रोज है तो 3 कॉलम होंगे या 1 कॉलम होगा। इसी तरह अगर 3 रोज है तो 2 कॉलम होने चाहिए या 4 होनी चाहिए, तो उसके नॉट इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं। ठीक है, फिर है जीरो या नल मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स, एनी मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स 0 के बराबर होते हैं, जिसके एलिमेंट्स 0 या 0 के बराबर होते हैं, इसको हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, फिर है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं, वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये याद रखिएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं। पहले तो आप जहन में ये रखें कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, फिर in which all the elements are 0 except the diagonal, जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 होंगे सिवाय डायगोनल के। मसलन मैं एक यहां लिखता हूं उसकी मिसाल। ये जो डायगोनल है ये अगर 0 होगा ये, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर होगा। पहले आपने जहन में ये रखना है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स, हर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, लेकिन उसके तमाम एलिमेंट 0 होंगे सिवाय डायगोनल के। ठीक है, अच्छा, तो ये तो मैट्रिक्स के अक़साम है। एक दो और रहते हैं, वो भी करते हैं, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि a diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal। फॉर एग्जाम्पल वो मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके बाकी एलिमेंट्स तो 0 होंगे, लेकिन जो डायगोनल है वो एक इक्वल होगा। मतलब अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होगा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 7 है। जो डायगोनल मैट्रिक्स, उसी को पहले तो आप डायगोनल को समझे कि डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है कि जिसके तमाम एलिमेंट 0 होते हैं एक्सेप्ट द डायगोनल। ठीक है, फिर स्केलर मैट्रिक्स उसे कहते हैं कि जिसके तमाम एलिमेंट 0 होते हैं लेकिन जो डायगोनल है वो बराबर होते हैं। मतलब यहाँ अगर 7 है तो यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि जिसके बाकी एलिमेंट 0 होंगे लेकिन जो डायगोनल पे होंगे वो बराबर होंगे, एक जैसे होंगे। या हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मसलन ये 7 है तो फर्ज किया मैं यहाँ लिखता हूँ 7 की जगह 5 + 2, तो ये इक्वल तो है ना। यहाँ पर फर्ज किया इस 7 के बजाय मैं ये लिखता हूँ 6 + 1, तो ये स्केलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं कि ये जो डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो बराबर होंगे, बाकी एलिमेंट 0 होंगे। ठीक है, अच्छा, एक और भी करते हैं। डायगोनल के बाद जो है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी करते हैं।
अच्छा, फिर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। The diagonal matrix in which all the elements on its main diagonal are 1, denoted by I। इस मैट्रिक्स को हम I से डिनोट करते हैं। वो मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स तो आपको पता है कि तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं, सिर्फ डायगोनल पे जो है वो भिन्न से होते हैं। फिर है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जो जिसके तमाम एलिमेंट जीरो होते हैं, लेकिन यहाँ जो होगा वो सेम होगा, चाहे वो 2 हो या 3 हो, जो भी हो। लेकिन फिर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसके तमाम एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, लेकिन जो आइडेंटिकल या डायगोनल पे जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 होगा। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है। तो उस मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं कि इसके मेन डायगोनल पे 1 होगा, बाकी जो है वो 0 होंगे, ठीक है। ये डायगोनल 1 1 है, यहाँ बाकी 0 है, यहाँ इस डायगोनल पे 1 है और यहाँ सारी 0 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब करते हैं आइडेंटिटी के बाद जो है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है, तो हम वो भी करेंगे। अच्छा, फिर है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की ट्रांसपोज हम किस तरह करेंगे? सिंपल वर्ड, चेंज द रोज इनटू कॉलम्स। जो रोज है उसको कॉलम में कन्वर्ट करें, वो कॉलम में लेके तो आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख सकेंगे। फर्स्ट के ये एक मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है। इसको हम ट्रांसपोज करते हैं तो ये रो जो होगा, ये रोज है, इन्हीं रोज को आप कॉलम में कन्वर्ट करें तो ए ट्रांसपोज होगा स्मॉल टी। ट्रांसपोज के लिए हम स्मॉल टी लिखेंगे उसी मैट्रिक्स पे, ठीक है। ये मैट्रिक्स है तो 1 2, तो 1 2 आप कॉलम में लिखे, पहली रो को पहली कॉलम में लिखे, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में लिखे, 3 4, ये ए ट्रांसपोज है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, फिर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं कि फर्ज किया अ मैट्रिक्स ए इज said to be symmetric if the transpose of A denoted by A transpose is again equal to A, यानी कि A is equal to A transpose। वो मैट्रिक्स जिसको हम ट्रांसपोज करेंगे और वो फिर भी उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फर्ज किया ये मैट्रिक्स A है 1 2 2 4, ठीक है। इसको हम ट्रांसपोज करते हैं, ये रोज इस पहली रो को पहली कॉलम में लगाते हैं, देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 2 है पहली रो में, यहां हमने पहली कॉलम में लगाया है 1 2। यहां दूसरी रो को देखें 2 4 है, तो 2 4 हमने दूसरी कॉलम में लगाया है, तो यही 1 2 2 4 1 2 2 4, इसको हमने ट्रांसपोज भी किया और वो फिर भी इक्वल है इसका, तो यानी A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। तो उस मैट्रिक्स को हम फिर क्या कहेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है हमारे पास। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to -A। वो मैट्रिक्स जिसका अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव हो जाता है तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। फर्स्ट किया ये ए मैट्रिक्स है 0 -3 3 0। अब इसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये रो है, ठीक है। इसी रो को हमने कॉलम में लिखा है, यहाँ इसका ट्रांसपोज लिया है, फिर दूसरी रो को दूसरी कॉलम में लिया है, इसका ट्रांसपोज लिया है, तो ये ए का ए ट्रांसपोज ये बना है। अब हम इस ए को अगर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करें और वो इसके बराबर आ जाए तो ये इसका फिर उसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अभी मैं करता हूं, आप देखें ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये है 0 3 -3 0, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स के साथ हम नेगेटिव बाहर लगाते हैं, ठीक है।
हमने नेगेटिव लगाया। जब भी हम नेगेटिव लगाते हैं तो अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। तो जीरो प्लस होगा या नेगेटिव होगा इसका कोई मतलब नहीं, जीरो जीरो होता है, ठीक है। जीरो अपनी जगह पे आएगा, ठीक है। फिर ये 3 प्लस है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और ये दूसरा जीरो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो अब ये कौन सा मैट्रिक्स बना है, वही 0 - 3 3 0। तो अब ये बना है, यहाँ माइनस है, माइनस अपनी जगह पे लिखिए। तो ये किस मैट्रिक्स के बराबर हो गया है, ए मैट्रिक्स के। तो जब ए ट्रांसपोज -a के बराबर हो जाता है तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है कि इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज लिखें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वन क्वेश्चन पी मैट्रिक्स दिया गया है, इसका हमने ट्रांसपोज लिखना है। तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज को आपने कॉलम में चेंज करना है। 1 2 कॉलम में लिखिए, फिर ये 3 1 है, 3 1 लिखिए, ये पी ट्रांसपोज आया है, ठीक है। इसी तरह क्यू ट्रांसपोज हमने लिखना है, रोज को कॉलम में चेंज करें, L M N P, ये क्यू ट्रांसपोज हो गया। ये R ट्रांसपोज, ये एक रो है और एक कॉलम है, तो वही आएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, S ट्रांसपोज हम लिखते हैं। तो रोज को आप कॉलम में चेंज करें, ठीक है। तो ये रो है 5 1, सॉरी -5 1, फिर है दूसरा रो है -2 1, तीसरा रो है 4 4। तो ये एस ट्रांसपोज आया है। अभी हम टी ट्रांसपोज करते हैं। अच्छा, ये पहली रो को पहली कॉलम में कन्वर्ट करें, 6 7 8, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में कन्वर्ट करें, 13 1 3, और तीसरे को तीसरी कॉलम में कन्वर्ट करें, 2 4 5। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। ट्रांसपोज में कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि इनमें से कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो अब हम मैट्रिक्स ए को देखते हैं, A1 A2 B1 B2। अब मैट्रिक्स बी को देखें, A1 B1 A2 B2। तो यहां देखें, ये पहला रो है, अगर ये पहली कॉलम में कन्वर्ट है तो फिर देखते हैं, ये देखें पहला A1 A2, ठीक है। दूसरी रो को देखें, B1 B2, ये भी सही है, B1 B2। तो A एंड B आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसी तरह दूसरे मैट्रिक्स को देखिए, सी मैट्रिक्स है हमारे पास -3 1 -1 4 2 7, ठीक है। तो इसमें दो रोज हैं। पहले रो को देखें, अगर मैट्रिक्स डी को देखें, -3 1 -1 -3 1 -1, ठीक है। ये तो पहली कॉलम में आ गया है। दूसरा देखें 4 2 7 4 2 7। तो मैट्रिक्स सी जो है मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज है, या डी सी का ट्रांसपोज है। सी इज द ट्रांसपोज ऑफ डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इनमें से कौन से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमने चेक करने हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको पता है मैंने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बताया भी है कि वो मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज ले लें और फिर भी वो उसी मैट्रिक्स का बराबर हो तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो पहली क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ए दिया गया है 5 -7 -1 5, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं पहले। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज को कॉलम में ट्रांसफर करें, 5 - 7
-1 5। तो ये इसका बराबर है या नहीं, देखें ना, 5 5 की जगह है, सी है। -7 यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, -7 है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। सो ए इज नॉट सिमेट्रिक। सही सही है। अच्छा, मैट्रिक्स बी को देखें, -1 2 2 3। अब हम बी ट्रांसपोज लेते हैं। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज करें, -1 2, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में 2 3। अब देखें कि ये इक्वल है या नहीं। यहाँ भी -1 है, यहाँ -1 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, और यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है। सो बी इज सिमेट्रिक। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सी मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम सी ट्रांसपोज पहले देते हैं। सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ रो को कॉलम में चेंज करें, 3 4 5 6। अब इसको चेक करें, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये इसका ट्रांसपोज नहीं है। सो सी इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। डी मैट्रिक्स दिया गया है, तो डी ट्रांसपोज हम लेते हैं। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रो को कॉलम में चेंज करें, यहाँ ये रो है 1 2 3, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में चेंज करें 4 5 6। अब चेक करें, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, ये गलत है। तो डी इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। तो इनमें से कौन से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो देखते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 4 -4 0। इसका हम पहले ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये ए ट्रांसपोज हो जाएगा 0 4, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में -4 0। अब ये ए ट्रांसपोज को हम लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसके साथ हम नेगेटिव लगाते हैं। जब नेगेटिव लगाते हैं बाहर, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 0, ये -4 है, ये +4 हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, और 0। अब देखें कि ये वही मैट्रिक्स आया है या नहीं जो ओरिजिनल था। ठीक है, लेकिन नेगेटिव साइन है। तो अब ये मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि -A मैट्रिक्स। सही है। तो जब ए ट्रांसपोज अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स का मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स नेगेटिव बन जाए, वो ए ट्रांसपोज के बराबर हो, तो उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये मैट्रिक्स ए जो है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें है बी मैट्रिक्स 0 -5 5 0। ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लें। बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज को कॉलम में चेंज करें। पहले रो को पहले कॉलम में 0 -5, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में 5 0। अब उसी बी ट्रांसपोज को ले लें और इसके साथ नेगेटिव मिलाएं। माइनस पहले लगाए, माइनस अगर बाहर लगेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 0, ये +5 है, ये -5 हो जाएगा, ये माइनस है, ये +5 हो जाएगा, और 0। तो ये देखिए, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स का है, उसी तरह आया है या नहीं। 0 -5 0 -5 5 0 5 0। तो ये इस मैट्रिक्स का यहाँ माइनस लगाएं, और ये वही मैट्रिक्स है बी। ठीक है। तो बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -B। जब इस तरह आ जाए तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बी इज स्क्यू या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में सी मैट्रिक्स दिया गया है 0 7 7 0। ठीक है। पहले इसका ट्रांसपोज ले लें।
सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, रोज को कॉलम में चेंज करें, 0 7 7 0। ठीक है, अब इसी ट्रांसपोज को ले लिया और इसके साथ नेगेटिव साइन लगाए। नेगेटिव साइन जब लगेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है ये -7 हो जाएगा, ये प्लस है ये -7 हो जाएगा, यहाँ 0 लगेगा। तो अब इसको चेक करें कि ये ओरिजिनल का बराबर है या नहीं। तो देखें ना, यहाँ नेगेटिव साइन है 7 के साथ और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये जो है ये नॉट इक्वल टू -c। ठीक है, वो सी ट्रांसपोज जो है -c का बराबर नहीं आया, सो c इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है डी मैट्रिक्स 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0। पहले इसका ट्रांसपोज लेते हैं। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, पहले रो को कॉलम में चेंज करें, 0 3 2, दूसरी रो को दूसरी कॉलम में, -3 0 1, तीसरी रो को तीसरी कॉलम में, -2 -1 0। ठीक है, अब इसी डी ट्रांसपोज को ले आए यहाँ। डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन लगाए। जब माइनस साइन लगाएंगे तो क्या होगा, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 0, यहाँ -3 है +3 हो जाएगा, यहाँ -2 है +2 हो जाएगा, यहाँ 3 जो प्लस है यहाँ -3 हो जाएगा, 0 अपनी जगह पे रहेगा, -1 +1 हो जाएगा, 2 प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, 0 अपनी जगह पे लगेगा। अब ये देखिए, इस ओरिजिनल के साथ मैच करें, जो डी मैट्रिक्स है ये सेम होगा या नहीं। 0 0 3 3 2 2 -3 -3 0 0 1 1 -2 -2 -1 -1 0। ठीक है, तो अब इस माइनस को लिखें और फिर ये डी मैट्रिक्स आया है, डी लिखें, तो डी ट्रांसपोज क्या बना, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू -d। जब इस तरह आ जाएगा तो ये क्या होगा, d इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सही है, तो ये था एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्लास 9 के मैथ्स में। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।